नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार और बाहुबली विधायक प्रीतम लोधी की। प्रीतम लोधी पिछोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनके बेटे दिनेश लोधी ने थार से 5 लोगों को कुचल दिया था। उसके बाद ये मामला गर्माता रहा और प्रीतम लोधी ने सत्ता की खनक में पूरी तरह से अपने आप को ढालकर और अपने बाहुबली अंदाज में करेरा के एसडीओपी, शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक सहित तमाम सारे लोगों को निशाने पर ले लिया। एसडीओपी के घर तो उन्होंने 10,000 लोगों को ले जाकर गोबर से उनका घर भरने की तक धमकी दे डाली और पिछले 7-8 दिन लगातार वो सोशल मीडिया पर एक हीरो की तरह अपने बयानबाजी करते रहे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी इन सब बातों को संज्ञान में ले रहे थे। जैसे ही ये मामला ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ा, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए, तो दिल्ली हाई कमान ने फिर मध्य प्रदेश हाई कमान से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली। फिर क्या था, हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तत्काल एक नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन में जवाब मांग लिया। जवाब देने खुद प्रीतम लोधी भोपाल आए और भोपाल में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के साथ हुई। मुख्यमंत्री का हाव भाव ये सब देखकर, जो उनका फ़ोटो जारी हुआ है, उसे देखकर बिल्कुल ये लगता है कि मुख्यमंत्री किस कदर प्रीतम लोधी की हरकतों से, उनके बयानबाजी से नाराज़ थे और नाराज़ होना स्वाभाविक भी है। मध्य प्रदेश की पूरी आईपीएस एसोसिएशन यानी पूरा पुलिस महकमा इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ खड़ा होने को तैयार था। यदि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायक प्रीतम लोधी को नसीहत नहीं देते, उन्हें नहीं समझाते, तो निश्चित था कि मध्य प्रदेश में स्थितियां सरकार और प्रशासन के बीच टकराव की हो सकती थी। मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और उनको हिदायत दे दी कि प्रीतम लोधी अब इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे और इस तरह की कोई कार्रवाई भविष्य में नहीं करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और प्रीतम लोधी ने इस पूरे मामले को लेकर खेद व्यक्त करने की बात भी कह दी और कहा है कि मैं इसके लिए खेद व्यक्त करूंगा। यदि मेरे भावनाओं से, मेरे शब्दों से, मेरे बयानों से यदि किसी को आघात हुआ है, क्षति पहुंची है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करूंगा। और इसके बाद प्रीतम लोधी वहां से चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल की इस कार्रवाई ने प्रीतम लोधी की जो दादागिरी थी, उनका जो सत्ता की उनमें खनक थी, उनका जो 2.5 किलो का हाथ 250 किलो का हो गया था, वो अब 50 ग्राम का कर दिया। और जो दादागिरी वो दिखा रहे थे, सभी को धमकी दे रहे थे, यहाँ तक कि वो एसडीओपी के घर जाकर गोबर भरने वाले थे। तमाम सारी बातों पर इन दोनों बड़े दिग्गज नेताओं ने पानी फेर दिया है। यानी जितने हीरो बने थे विधायक जी, अब विधायक जी को उतना ही कमज़ोर कर दिया गया, नीचे ले आया है। अब देखना यह है कि प्रीतम लोधी, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री को और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये आश्वासन दिया है कि वो अब इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। हालांकि अभी तक प्रीतम लोधी की तरफ से खेद व्यक्त करने वाला कोई बयान सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। शायद वो 1-8 दिन में आ जाए। लेकिन 28 तारीख को एक कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है जो लोधी समाज का है। निश्चित ही इस कार्यक्रम में एक बार फिर प्रीतम लोधी के तेवर देखने को मिलेंगे और इस कार्यक्रम के बाद सरकार और संगठन
दोनों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाने का पूरा भरसक प्रयास प्रीतम लोधी करेंगे। प्रीतम लोधी को शायद ये नहीं पता कि उनकी इस कार्रवाई से, उनके इस व्यवहार से पिछोर की जनता में जो विपरीत असर गया है वो कितना गलत गया है। यहाँ सूत्र ये भी बताते हैं कि पिछोर के सामान्य जाति के लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। सैकड़ों लड़के, 50-50, 100-100 लड़के मोटरसाइकिलों के काफ़िले में पिछोर में घूमते हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये एक जाति विशेष के लड़के हैं और ये स्थिति यदि निरंतर जारी रही तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर ये सच्चाई मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंच रही हो यदि और संगठन तक पहुंच रही हो तो निश्चित ही आने वाले समय में प्रीतम लोधी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाना भी मुश्किल हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इन खबरों पर क्या असर होता है, प्रीतम लोधी पर हाईकमान के दबाव के बाद कितना प्रभाव पड़ता है, वो अपनी काम करने की स्टाइल बदलते हैं, बोलने की भाषा बदलते हैं कि नहीं, ये तमाम सारी चीज़ें हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन अब इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।